तो क्या हाल है मेरे भाइयों। आपका दोस्त मिस्टर अच्युत आ चुकी है एक नई एनिमे के साथ। यार तो ऐसा ना बोल, कोई समझ ना पाएगा। कोई बात नहीं, आपका भाई डेमन स्लेयर का रिव्यू लेके हाजिर है। आप मुझे कैसा लगा मैं आपको बताऊंगा। आप अभी तक देख चुके हैं तो कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जब डेमन स्लेयर पहला एपिसोड देखना स्टार्ट किया था तभी मैं ऐसे ही यूट्यूब सर्च कर रहा था तो किसका रिव्यू देख रहा था, तो ऐसे ही मैंने जाके देखना स्टार्ट किया। तो उसका जो सीरीज़ था मुझे बहुत पसंद आया और मैंने दोनों सीजन ही ख़त्म कर दिया एक महीने में। मैंने सोचा भाई जितने भी एनीमे आया है ना, मैं इतना जल्दी कोई सीरीज़ ख़त्म ही नहीं कर पाया, क्योंकि भाई एक सोच रहता है ना भाई आगे क्या होगा, भाई आगे क्या होगा, भाई आपर कौन बोले वो भाई साहब इसके बाद क्या होने वाला है। तुम ऐसे सोच के खत्म ही हो गया। तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, मगर उसके जो पहले है ना सीजन, उसका जो मज़ेदार है ना वो डीमन है। जो डीमन आते हैं उनकी जो स्टोरी होती है वो आपको बांध के रखता है। उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी चलता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी है ना वो विलन की स्टोरी को बताते नहीं हैं। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा, इसी वजह से मैंने देखना स्टार्ट किया और ख़त्म भी कर दिया। क्योंकि उनकी कहानी में कुछ तो एक अपना सा लगता है कि क्योंकि तो तुम गांव में हो, पैसा कमाओ, बेटा को पढ़ाओ, पैसा कमाओ, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ करने की नहीं है। इसी वजह से तुम्हारी और उनकी जो कॉम्बिनेशन ना बन जाती है देखने के बाद, मुझे इसी वजह से अच्छा लगा। तो पहली जो सीजन था, पहली सीजन में ये था कि जो भी था मज़ा लगा, और जितना वो ले रहे थे वो सही में ले रहे थे। और जो डीमन की अपर लेवल थे वो तो सेकंड सीजन में है, उसके जो नीचे थे उनका जो स्टोरी था वो सही। और जो मेन विलियन है ना छुप के रहता है वो भाई कड़क है भाई, क्या बताऊँ उसके बारे में। और उसके छोड़ो, और ये जो एक्शन और ब्रीदिंग के टेक्निक होता है ना, इस कहानी का मेन जो आइटम है वो ब्रीदिंग टेक्निक है। इस ब्रीदिंग टेक्निक के सवाल इस कहानी का जो चलता रहता है। तो मुझे जो ब्रीदिंग टेक्निक पहला दूसरा या फिफ्थ 10th जो होता है वो ब्रीदिंग का टेक्निक तुमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे चेस्ट के ऊपर वो प्रेशर रहता है। तो मुझे ये जो कहानी का कॉन्सेप्ट था मुझे बढ़िया लगा। और जो उसका फाइटिंग सीक्वेंस ना वो मज़ा लगता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, किंतु तुम्हारे पहले जो सामने खड़ा है तुम्हारी से ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी तुम उससे लड़ते हो। हार या जीत से नहीं, तुम एक मकसद से उससे लड़ते हो। इसी वजह से एक अच्छा लगता है देखने। उसके बाद जो भी उसका सेकंड पार्ट आती है ना अपर डेमन का, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे अलग और कैसा अजीब सा लगा, क्योंकि 2 ही अपर डेमन आए थे, फिर भी मज़ा लगा देखने में। और जो पहला तो जो फाइटिंग था वहाँ पर ज़्यादा हीरो की इस्तेमाल नहीं कर पाए, और सेकंड में जो हुआ ना माँ कसम तुम उसको भूल नहीं पाओगे देखोगे। मैं सोच रहा था भाई 2 ही डेमन आ गए, मगर मैंने कुछ दिन के बाद जब सोचा ना भाई क्या था ये भाई अपर डेमन, उसके ऊपर भी है डेमन, तो सोचो क्या होने वाला है। तो मैंने तो उसका सीजन 3 के लिए बहुत एक्साइटमेंट हूँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आने के बाद पता चलेगा। मगर आपको कैसा लगता है कमेंट्स में बता दो। आप देखे हो और नहीं देखो हो तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आप देखो, क्योंकि उसका स्टोरी और जो कहानी है मुझे मज़ा लगा और देखने में। और क्या है कि ये ज़्यादा भी लंबी एपिसोड नहीं है, 16, 17 और 28 से ऐसा ही कुछ एपिसोड था, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा क्योंकि 1 महीना पहले मैंने देखा था। तो आप शुरू करोगे तो ख़त्म कर दोगे, एक महीने में नहीं ख़त्म कर दोगे, क्योंकि मैंने कोई वाईफाई डाटा से नहीं देख के ख़त्म किया। मेरा भी वही जियो 1.5 GB का डाटा जो प्लान होते वहीं से मैंने देखना स्टार्ट किया था। तो मैंने क्या कर पाऊँगा भाई, जो है सो है, गाँव में कहाँ आता है। तो चलिए रहते हैं, लाइक से शेयर कर देना। और आपको एक टैक्स देता हूँ, आपको छोटी एनीमे पसंद है या लंबी एनीमे, कमेंट बॉक्स में बताना।